मैं धन्यवाद दूंगा आपको और राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सम्मानीय पदाधिकारी कि आज छत्तीसगढ़ के राइट टू फूड ये पिछले 4-5 सालों का छत्तीसगढ़ का मेहनत और इसमें कंप्लीट फूड सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमने कोशिश किया है इस पूरे प्रस्तुतिकरण में बताने का। और छत्तीसगढ़ ने जिस खाद्यान्न सुरक्षा फूड सिक्योरिटी एक्ट की चर्चा पूरे देश में और हिंदुस्तान के सबसे बड़े हमारी संसद में जो बहस चल रही है, मगर पिछले 4 सालों में उसमें कोई प्रगति नहीं हुई, चर्चा आगे नहीं बढ़ा। और छत्तीसगढ़ ने खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से जिस काम को आगे बढ़ाया है, मुझे लगता है कि इस खाद्यान्न सुरक्षा नियम फूड सिक्योरिटी एक्ट के पास हो जाने के बाद 2012 में छत्तीसगढ़ के 42 लाख लोगों को यह अधिकार मिल गया है कि अंत्योदय और बीपीएल परिवार के लोगों को समय पर उन्हें राशन मिले, चावल मिले, नमक मिले, चना और दाल मिले। इसको एक कानूनी अधिकार देने का काम हमने पूरा किया है। दिल्ली के लोग बहस में उलझे हुए हैं, चर्चाओं का दौर हो रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के पास ये विचाराधीन है। देश हिंदुस्तान के 40 करोड़ बीपीएल परिवारों की सुध अभी तक नहीं ली गई और चर्चाओं के दौर में पूरा देश इस पार्लियामेंट को और इस यूपीए सरकार की असफलता को देख रहा है। दुष्यंत कुमार ने इस परिस्थिति के बारे में, इस यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी सरकार के बारे में जो पंक्ति कही है, उससे मैं अपनी बात शुरू करूंगा। भूख है तो सब्र कर, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है जोरे बहस, ये मुद्दा बहस ही बहस चल रही है। ये 40 साल पहले दुष्यंत जी ने इस बात को कहा था और ये बहस लगातार चल रहा है। 9-9.5 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना और राजनीति में आने के बाद जो इस बात की चर्चा होती है कि क्या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने से, मुख्यमंत्री या सरकार बनने से कोई सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, गरीबों के अंदर खुशी आ सकती है, करोड़ों लोगों को जो उम्मीद है उसको पूरा किया जा सकता है। मगर मुझे इस 9.5 साल की यात्रा में इस बात का जवाब देते हुए कहता हूं कि राजनीति में आने के बाद सामाजिक परिवर्तन का सूत्रधार राजनीति हो सकती है और ये खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के 42 लाख परिवारों को हमने सुरक्षा देने का प्रयास सफलतापूर्वक किया है। और इस एक्ट को तो हमने 2012 में लाया, मगर उसका क्रियान्वयन हम 4 साल से कर रहे हैं। मैं कुछ संक्षिप्त में इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन है जिसकी कॉपी आप सबको वितरित की गई है, जिसे नहीं मिला है, इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है, मैं आपको दे दूंगा। इस पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने इसको 6 हिस्सों में बांटा है और ये कंप्लीट फूड सप्लाई चेन जिसको हम कहते हैं, इसके बैकग्राउंड की कुछ बातें हैं। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट टू फूड जो हमने एक्ट लाया है 2012 और उसका जो आउटकम्स है उसके बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ। 13 साल की उम्र है हमारी सरकार की छत्तीसगढ़ की और 9-10 साल से काम कर रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ को इस बात का सौभाग्य जाता है, मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं कि इस देश में इस क्रांतिकारी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को मंजूरी देने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य छत्तीसगढ़ में है, जिसने लोगों को 40 करोड़ लोगों की उम्मीद, 40 करोड़ गरीबों के आशाओं का केंद्र यदि इस एक्ट के तहत में आया है तो ये छत्तीसगढ़ को गौरव जाता है, जिसका निर्माण
2000 में हुआ। 13 साल पहले छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,00,000 और इसकी खासियत बताना चाहूंगा कि ट्राइबल पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन जो है 32% है और कास्ट का पॉपुलेशन 12% है। 44% एससी और एसटी पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का। 42% बीपीएल फैमिली है छत्तीसगढ़ में और 42% वन से आच्छादित है, जंगल है बहुत खूबसूरत। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कोई हिस्सा है उसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है। ये विकास का गढ़ है छत्तीसगढ़, जिसके पास हिंदुस्तान के कुल जो स्ट्रेंथ है, ताकत है हमारी, जो आयरन ओर है, कोल है, बॉक्साइड है। हम देश के कोर सेक्टर के प्रोडक्शन ऑफ स्टील, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट और प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम, छत्तीसगढ़ की 2% आबादी, हमारा शेयर 22% है, जो 12 ईयर के प्लान के अंत में 26% हमारा प्रोडक्शन कोर सेक्टर में हो जाएगा। ये हमारी ताकत मैं इसलिए दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ अमीर धरती के गरीब लोग, ये शोषण हुआ है। ये सरकार की नीतियों की वजह से आज छत्तीसगढ़ के बस्तर से सरगुजा तक गरीबी की सीमा और गरीबों को लोक संख्या बढ़ गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े माइंस मिनरल्स है। एनएमडीसी वहां काम कर रहा है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन साउथ ईस्ट कोलफील्ड काम कर रहा है, जो हर साल 10,000 से लेकर 15,000 करोड़ को राजस्व जो लेता है, मगर छत्तीसगढ़ को मिलता है सिर्फ 300-400 करोड़। रॉयल्टी की यह हालत है कि पूरे के पूरे उस आयरन ओर का, उस कोल का दोहन केंद्र सरकार करती है, स्टेट को उसकी वापसी में कुछ नहीं मिलता। हमारा सेक्स रेशियो 991 जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और हिंदुस्तान में दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहां पे जेंडर रेशियो बहुत बेहतर है। केरल के बाद छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के ग्रोथ के बारे में मैं कहना चाहूंगा, जीएसडीपी का हमारा ग्रोथ 11 5-ईयर प्लान 2007-12 में 8.6% कांस्टेंट ग्रोथ। ये एक साल का ग्रोथ नहीं है, ये 11 5-ईयर प्लान का ग्रोथ है, जो लगातार एवरेज 8.4 है। पिछले 2 सालों में 11.47, 11.46 रहा है। ये ग्रोथ हमने मेंटेन करके रखा है। हमारी जीडीपी में बेहतर तरीके से ग्रोथ हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा 70 से 75% कृषि पे और कृषि पे पेड़ी धान की खेती हमारी होती है और हमने फूड को लाइवलीहुड के साथ जोड़ा है। छत्तीसगढ़ का जो रूरल पॉपुलेशन है वो 77% है। जो इंटीग्रेटेड अप्रोच और जो सिनर्जी हमने इसके लिए बनाई है, खाद्यान्न सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, उसके 3 कंपोनेंट है। पहला है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा प्रोक्योरमेंट, खरीदी की संपूर्ण व्यवस्था कैसे की जाए। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंप्लीट चेन जब तक नहीं बनेगा, प्रोडक्शन के बीच में, प्रोक्योरमेंट के बीच में और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में, ये चेन यदि कहीं से भी टूटता है तो किसान निराश हो जाएगा, उत्पादन समाप्त हो जाएगा। और कैश ट्रांसफर का डॉक्टर रमन या भारतीय जनता पार्टी पीडीएस में इसलिए विरोध करते हैं कि हम धान खरीदी करना बंद कर देंगे तो किसानों को भूख मरने की स्थिति हो जाएगी। ये दिल्ली सरकार समझ नहीं पा रही है। इस पूरे चेन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमने फूड प्रोडक्शन को किसानों के हितैषी सरकार सिर्फ नारे नहीं लगाए, हमने एग्रीकल्चर जो हमारा बजट का हिस्सा है, कृषि बजट हमने प्रस्तुत किया। और आप आश्चर्य करेंगे, छत्तीसगढ़ के बजट का 33%, 33% टोटल बजट का हमने इस साल रखा है। 8,542 करोड़ हमने इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर के बजट के लिए रखा है। हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आरबीआई के आंकड़े हैं। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर 1,116 रुपया, हाईएस्ट इन इंडिया, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रतिशत है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल। क्रॉप लोन को हमने 1% ब्याज दर में किया है, जो 14% था 9 किया, 9 से 6 किया, 6 से 3, और 1% इसलिए किया कि किसानों को लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वो देता है, इसलिए 1% में उस सीलिंग को रखा है। इसके साथ ही साथ हमने छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 75% की हमारी सब्सिडी है। और कामधेनु विश्वविद्यालय
हिंदुस्तान के पहला यूनिवर्सिटी है जो गोवंश संवर्धन के लिए, पंचगव्य के लिए हमने तैयार किया, जिसका काम हमने प्रारंभ कर दिया। छत्तीसगढ़ में किसान आगे कैसे बढ़ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने मेंटेन कैसे किया है। 6.47% का ग्रोथ पिछले 4-5 सालों में 5-6% का ग्रोथ हमने लगातार बना के रखा है। उसके लिए हमने रणनीति की और उसमें छत्तीसगढ़ के किसानों को 7,500 यूनिट तक सभी छत्तीसगढ़ के 3 लाख पंप कनेक्शनधारियों को फ्री बिजली हमने देना प्रारंभ किया। 3 लाख किसानों को 7,500 यूनिट तक बिजली निःशुल्क दिया। और हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अकेला राज्य होगा जो 24 घंटे एक हफ्ते और पूरे वीक एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में 1 सेकंड के लिए भी बिजली कटौती नहीं करती। हम पूरे का पूरा बिजली सप्लाई, छत्तीसगढ़ में पावर कट लोग नहीं जानते और आने वाले 10-20 साल कभी छत्तीसगढ़ में पावर कट नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, क्योंकि 1500 मेगावाट एडिशनल पावर जनरेशन हम करने जा रहे हैं। अगले महीने 2 महीने में हमारे 500 मेगावाट के, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, ऐसे 1500 मेगावाट पावर हमारा खुद का छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करेगा। तो जो हमारा गैप है वो गैप पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अभी भी छत्तीसगढ़ पावर के मामले में हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जो 100% किसानों को और दूसरे सेक्टर में बिजली देने में सफल रहा है। छत्तीसगढ़ को जो एनुअल ग्रोथ 11 5 ईयर प्लान का हुआ, उसको मैंने बताया कि 6.89% हमारा ग्रोथ रहा, जबकि टारगेट 1.7% था। ये छत्तीसगढ़ का अचीवमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कृषि कर्मण पुरस्कार इस देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने मिलकर छत्तीसगढ़ को दिया। दूसरा पार्ट है प्रोक्योरमेंट का। छत्तीसगढ़ में जो हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कंटिन्यूअस पिछले 5 सालों से पैडी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। 100% किसानों का धान छत्तीसगढ़, एक एक दाना धान हम खरीदते हैं। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसकी पैडी प्रोक्योर ना करे छत्तीसगढ़। आप आश्चर्य करेंगे कि इस साल हमने 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर किया है। 71 लाख पैडी प्रोक्योरमेंट किया और करीब करीब 10 लाख किसानों से ये धान खरीदा। किसानों को 1400 मिलिंग जो हमारे मिल है उस पर मिलिंग कराया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा मजदूर करते हैं, और 71 लाख मेट्रिक टन पैडी जो प्रोक्योर किया। प्रत्येक क्विंटल छत्तीसगढ़ के किसानों को 270 रुपये का बोनस हमने देना शुरू कर दिया है। 1900 करोड़ का बोनस, 1900 करोड़। ये कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, हमने 1900 करोड़ इस साल के कुल उत्पादन होने वाले संपूर्ण जितना हमारा पैडी है 71 लाख मेट्रिक टन में 1900 करोड़। एवरेज किसान के पास 20,000 से लेकर 2 लाख तक उसके खाते में ये जमा हो जाएगा। ये 1900 करोड़ का हमने इस साल के बजट में इसके लिए प्रावधान रखा है। इसमें प्रोक्योरमेंट को हमने सिस्टम में रिफॉर्म लाया, खरीदी भी बेहतर तरीके से कैसे हो, और उसके लिए हमने जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो हमारे सोसाइटीज है उनके माध्यम से, लैब्स के माध्यम से हमने किया, मिडिल मैन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया ताकि सीधे उसकी खरीदी हो सके और बेहतर तरीके से काम हो सके। कंप्यूटर जनरेटेड चेक हमने दिया उनको, चेक के माध्यम से ये जो 9,000 करोड़ प्लस 2,000 11,000 करोड़ का जो कैश हमने ट्रांसफर किया है वो कैश नहीं था, वो चेक के माध्यम से हमने दिया है। किसी भी किसान को हमने कैश पेमेंट नहीं किया, वो सारे माध्यम उनको चेक के माध्यम से किया, और ये सारे कंप्यूटर में इसके रिकॉर्ड हमने रखे। प्रोक्योरमेंट का ग्रोथ कैसे हुआ 2003 से 2008, 9, 11, 12 और 12, 13 का आप देखेंगे कि कितना ग्रोथ छत्तीसगढ़ में। 2003 में हम 14,70,000 मेट्रिक टन धान खरीदी किए, 8-9 में 37,000 लैक्स हो गया, 11-12 में 59 लैक्स मेट्रिक टन हो गया, और इस साल 71 लैक्स मेट्रिक टन पैडी हमने प्रोक्योर किया, कीमत करीब करीब 11,000 करोड़। ये ग्रोथ
पैसे में दिखाया गया है कि 2003 में 823 करोड़ का धान हमने खरीदा था और इस साल वो बढ़ के 11,000 करोड़ का हो चुका है। किस प्रकार से ये सिस्टम हमारा काम करता है, ये फोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि कंप्यूटराइजेशन किस प्रकार से हमने जितने भी हमारे पेडी प्रोक्योरमेंट के जहां जहां हमने सेंटर बनाए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से, सबको हमने कंप्यूटर से जोड़ा है। कंटिन्यूअस डेली उसकी मॉनिटरिंग होती है। चेक का पेमेंट को भी हमने इसको सिस्टम से जोड़ के रखा है। ये काउंटर में दिखा रहा हूं 10 लाख किसानों को किस प्रकार कंप्यूटराइज जो हम जनरेट चेक देते हैं, वो किसान उस चेक को लेता है और विद इन 10 डेज उसको जमा करके पैसा ले लेता है। किसान को नगद लेके जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। कहीं करप्शन, कहीं लीकेज की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए सीधा चेक को हमने शस्त्र बनाया है। दूसरा विषय, हमने एक ट्रांसपेरेंसी कैसे हमारे ऑपरेशन में है, हमने सभी किसानों के डिटेल पर्टिकुलर सोसाइटी वाइज हमने कलेक्ट किया। सेंटर वाइज कितना प्रोक्योर होता है, डेली उसका डाटा हम ट्रांसफर कराते हैं। और उसके साथ साथ जो पेमेंट होता है, छत्तीसगढ़ के 10 लाख किसानों को कितना पेमेंट किया गया, किस सोसाइटी में कितने किसानों को कितना कैश उनको चेक के द्वारा पेमेंट हुआ और कितना बोनस पेमेंट करना है, मैं मुख्यमंत्री के निवास में बैठ के उसकी डेली मॉनिटरिंग करता हूं और किसी भी व्यक्ति को किसी समय यह बता सकता हूं कि तुम्हारे नाम से इतने लाख का इतने सोसाइटी में धान तुमने बेचा है और इतने हजार का बोनस तुमको मिलने वाला है। यहाँ हमारे मेंबर आए हैं, मैं उनको नाम सहित बता सकता हूँ। विधानसभा में बहस हो रहा था और उन्होंने बोनस का विरोध किया, तो मैंने कहा आप में से 11 लोग ऐसे हैं जिनको 1 लाख से लेकर 3 लाख का बोनस कांग्रेस के सदस्यों को मिल रहा है, विरोध करते हैं तो बोलिए हम नहीं लेंगे। बोले नहीं हमको लेना है। तो मैं कहा धन्यवाद बोलिए। फिर उन्होंने धन्यवाद दिया विधानसभा के अंदर कि मुझे 2,30,000 का बोनस मिलेगा, जितना उन्होंने सेल किया उसके ऊपर। अब आ रहा हूं मैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। जो हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पिछले 4 साल से चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने खूब मेहनत किया, पूरे उसको कैसे बेहतर किया जाए, उसके सारे लीकेजेस को कैसे रोके जाए, अभी हम उनको दे रहे हैं। जो इंटाइटलमेंट है, कितनी उसकी पात्रता है, 35 kg फूड ग्रेन, उसमें अंत्योदय परिवार पूरेस्ट में से जो पुअर में जो पूरेस्ट हैं, जिसे अंत्योदय परिवार कहते हैं, AAY फैमिली, उसको 1 kg 1 रुपीस 1 रुपये में उनको 35 रुपये में 35 किलो चावल उनको हम देते हैं, यानी 1 रुपया किलो के हिसाब से उनको चावल देते हैं। BPL फैमिली जो हमारे रेस्ट फैमिली है BPL, उन्हें 2 रुपये किलो के हिसाब से 35 किलो राइस हम देते हैं। उसी परिवार को 2 किलो आयोडाइज साल्ट देते हैं, बेहतर नमक बुला के आयोडाइज साल्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा हम करते हैं फूड सिक्योरिटी के साथ साथ जो सबसे बड़ी जो इसमें जो बड़ा एक चेंज आया है, सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा नहीं, पोषण सुरक्षा। हमारे यहाँ IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, माल न्यूट्रिशन का रेट ज़्यादा था, इसलिए हमने इसमें 2 चीज़ और जोड़ दिया। प्रत्येक परिवार को जो हमारे शेड्यूल एरिया में है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक 85 जो हमारे ब्लॉक है, 2 किलो हम चना देते हैं और वो चना उनको 5 रुपये के हिसाब से देते हैं, जो मार्केट में 45 और 50 रुपये मिलता है। 5 रुपीज़ केजी के हिसाब से पर फैमिली 2 kg हम चना उनको देते हैं। और नॉन शेड्यूल एरिया में 2 किलो दाल देते हैं। जो ट्राइबल एरिया को छोड़ दें तो मैदानी इलाका में हम उन्हें दाल देते हैं 10 रुपये किलो के हिसाब से 2 किलो। ये हर महीने 34 लाख परिवार को ये चावल, ये चना, ये नमक और ये दाल 7 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ के 34 लाख परिवार को ये सुनिश्चित किया है और इसमें कहीं फेल्योर नहीं होता। 100% हम ये पहुंचा के देते हैं। 34 लाख फैमिली करीब है जो पिछले 4 साल से इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं और एक भी शिकायत, ग्राम स्वराज यात्रा में मैं घूमता रहता हूं, एक भी कंप्लेन 34 लाख परिवार को, जिस PDS को कहा जाता है कि 40% लीकेज होता है, 50% लीकेज होता है, चोरी हो जाती है, सामान नहीं पहुंचता है, हमने दावा किया है छत्तीसगढ़ के अंदर, जहां कांग्रेस के लोग भी घूमते हैं और बैठते हैं, मैंने कहा एक भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में खड़े कर दो जो ये कहे कि मुझे चावल नहीं मिल रहा है। 34 लाख परिवारों में एक व्यक्ति ढूंढ नहीं सकते पूरे कांग्रेस के हमारे मित्र। रिफॉर्म किया इस पे, जो हमने डी प्राइवेटाइजेशन, ये प्राइवेटाइजेशन का दौर है, लोग सब बोल रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, हमने PDS में उल्टा किया। जितने प्राइवेट शॉप्स थे हमारे, उन सबको हमने बंद कर दिया।
लीकेजेस ज़्यादा थे प्राइवेट शॉप में, और हमने करीब करीब 2872 जो प्राइवेट हमारे फेयर प्राइस शॉप थे उन प्राइवेट लोगों से छीन लिया। हमने कहा तुम नहीं चला सकते, तुम गड़बड़ करते हो, और उसके लिए हमने पीटीएस कंट्रोल ऑर्डर इशू किया 2004 में, और उसके बाद 400 पिटीशन हाई कोर्ट में थे, उस सारे पिटीशन को निपटाया हमने, और उसके बाद हमने फिर करीब करीब सितंबर 2005 से हम हाई कोर्ट से और बाकी कोर्ट से ये सारे मामले जीत गए, और उसके बाद फिर कोई दिक्कत छत्तीसगढ़ के लिए नहीं रही। दूसरा, हमने जो रिफॉर्म का जो दूसरा पार्ट है, इस पे दुकानों की संख्या कम थी। मेरे छत्तीसगढ़ में 10,549 पंचायत हैं, 10,549 पंचायत हैं, और मेरे पास शॉप थे 8,492। तो हमने 8,000 से बढ़ा के 8,492 से बढ़ा के 10,549 शॉप कर दिया। तो हर पंचायत में एक फेयर प्राइस शॉप पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने में हो चुका है। और इसमें हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है, तो हमारे जितना लैम्प्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उसको 4,000 दुकान चला रहे हैं, ग्राम पंचायत 4,000 से ऊपर चला रहे हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का स्व सहायता समूह 2,278, यानी छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जो 100% महिलाओं पे भरोसा करके 2,000-3,000 दुकानें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चले, बहुत बेहतर चला रही है। और उनके लिए हमने उनको कहा है कि वो दुकानें धीरे धीरे उनका बढ़ता जा रहा है कि वो अब पीडीएस को चलाने में सबसे बड़ी जो दिक्कत थी कि क्यों नहीं चल रहा है, वाइबल क्यों नहीं है। हमने बुला के पूछा क्यों नहीं चला पाते, तो लोगों ने कहा कमीशन कम है, हम चोरी इसलिए करते हैं कि 8 रुपये प्रति क्विंटल आप कमीशन देते हो, हमको चोरी करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या उपाय है, तो इसको कमीशन बढ़ा दीजिए। 8 रुपये से सीधा बढ़ा के हमने, कितना चाहिए तुमसे, हमने फेयर प्राइस शॉप के लोगों को बुला के पूछा कितने में चलाओगे दुकान, बोले इसको 3 गुना बढ़ा दो। मैंने कहा 3 गुना नहीं 4 गुना बढ़ा दें। 8 रुपये से 45 रुपये प्रति क्विंटल हमने उनका कमीशन कर, एक झटके में। जो मांगे थे उससे ज्यादा। मैं कहा ये 45 रुपया प्रति क्विंटल तुमको कमीशन मिलेगा। दूसरी दिक्कत थी उनके पास पैसा नहीं था। मैंने कहा दुकान चलाना है क्या चाहिए, तो फिर हमने उनको इंटरेस्ट फी, सीड कैपिटल 75,000 रुपया बिना ब्याज के उनको पैसा दे दिया सभी दुकानों को, 10,500 रुपये। मैं कहा ये 75,000 रखो, इसका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और उसके साथ साथ हमने एक और सुविधा कर दी, 1 महीना की एडवांस लिफ्टिंग, यानी दिसंबर को यदि उसको बेचना है तो नवंबर को ही उसको 1 महीने का एडवांस लिफ्टिंग दे दिया बिना पैसा दिए। 30 डेज का समय दिया कि तुम सामान ले जाओ, 1 महीने बाद पैसा जमा करना। ये 4 चीज होने से हमारा फायदा ये हुआ कि दुकानदार को अब समझने लगा कि अब चोरी करेंगे तो दुकान कैंसिल हो जाएगा, कमीशन बढ़ गया उनका, उनको बेहतर तरीके से हमने सिस्टम से भी जोड़ दिया। और जो 700 रुपया महीना वो हर शॉप में कमाई करते थे, अब वो 8,000 रुपया मिनिमम एक शॉप में उसकी कमाई बढ़ गई, 8,000 रुपये पर शॉप। इसमें हमने 2-3 जो ट्रांसपेरेंसी को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए एक काम जो करना था, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी अलग अलग एजेंसी के द्वारा वहाँ पे सामान पहुँचाया जाता था, उसको हमने अलग करने का प्रयास किया। राशन को शॉप्स तक ले जाना है, बस्तर ले जाना है, दंतेवाड़ा ले जाना है, सरगुजा लेना है, प्राइवेट एजेंसी को हमने हटा दिया। और उसमें हमने कहा कि फेयर प्राइस शॉप में सामान पहुंचाने की जवाबदारी गवर्नमेंट एजेंसी को दे दी। लीकेजेस यही होते हैं, जब ट्रक चलता है तो ट्रक के सारे माल गरीबों के पास ना जाके वो चावल के गोदाम में, राइस मिल में चले जाते हैं। हमने कहा ये शासकीय एजेंसी पूरी ट्रांसपोर्टिंग करेगी, कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं आएगा। और फिर हमने कहा चावल उत्सव, 7 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव होता है। सारे महिलाएं घर में तैयार होके, कपड़ा पहन के अच्छे से बढ़िया तैयार होके, झोला लेके चावल उत्सव में जाती है। उनका स्वागत होता है, उनको टीका लगाया जाता है, चावल दिया जाता है, स्वागत किया जाता है, वो सब बिल्कुल तैयार होकर आती है। और उस दिन त्योहार, हमारे छत्तीसगढ़ में जब छुट्टी बनाना होता है तो भगवान त्योहार बोल देते हैं, तो भगवान त्योहार जैसे रहता है, वो सब छुट्टी में जाते हैं और बढ़िया उस चावल को लेके आएंगे। और सबके नाम उस दुकानों में वहां पर रख दिया गया है, उनकी लिस्ट रहती है और उसका वेरिफिकेशन जो ग्राम सभा होता है उसमें हम अनुमोदन उसका कराते हैं। और उसके साथ साथ कॉल सेंटर और सिटीजन पोर्टल, कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ का टेलीफोन फ्री कॉल नंबर पे उसके पास मौजूद है, कलेक्टर का और हमारे फूड अफसर का। कोई भी कभी भी चावल ना मिलने का, मिट्टी तेल ना मिलने का, उसको दाल और चना ना मिलने का शिकायत कभी भी कर सकता है। और कलेक्टर के पास एक बार रजिस्टर्ड हो गया
उसका यदि निराकरण नहीं हुआ तो इसके लिए सीधी जवाबदारी जिलाधीश के ऊपर होती है, उससे प्रश्न किया जाता है। इसलिए शिकायत करने वालों के लिए भी एक सुविधा है कि वो कभी भी किसी समय भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। ये चावल उत्सव का दिख रहा है। और दूसरा नीचे एक हमने प्रयोग किया है दाल भात केंद्र। गरीबों को छत्तीसगढ़ में हम लोग दाल और भात ही खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं। दाल और चावल सबसे प्रिय चीज है, और कुछ मिल गया तो चटनी खा लिए, कुछ अचार ले लिए, पर दाल भात हमारा जीवन का हिस्सा है। हमने 5 रुपये में भरपेट दाल भात केंद्र बनाया है 120 स्थानों में। रिक्शा पुला टांगा वाले, गरीब लोग, ये लोग, मैं वहां बैठ के खाता हूँ। माननीय नायडू जी को ले गया था, वेंकैया नायडू जी को, मैं कहा चलो दाल भात केंद्र में आप चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो जाके बैठे और बोले कितना पैसा लगेगा? मैं 5 रुपया लगेगा, जितना खाना है खा। दक्षिण वाले ज्यादा चावल खाते, बोले मैं 2 बार लूंगा। तो कोई फर्क नहीं, भरपेट दाल चावल 5 रुपये में। ऐसे 100 इस बार 40 केंद्र और बढ़ा रहे हैं, उनको हम अपने पीडीएस सिस्टम से और फूड सिक्योरिटी एक्ट से जोड़ लिए हैं। ये हमारा ट्रक का कलर है, कोई छत्तीसगढ़ का जान जाता है ये पीडीएस का ट्रक है, पीला कलर है। यदि किसी राइस मिल में देखा, किसी के यहाँ देखा, तुरंत फोन करता है कि ये पीडीएस का तुम्हारा चावल कहीं भटक रहा है चोरी करने की नीयत से, तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। पूरे एक कलर हमने कर दिया। एक नया हमने इसको और बेहतर करने का प्रयास किया है, कोर पीडीएस। इस पीडीएस को हमने नाम दिया है मेरी मर्जी। पीडीएस में एक नया प्रयोग छत्तीसगढ़ करा है, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर। इसमें हमने कहा कि दुकानदार की मर्जी नहीं है कि वो किस दुकान में जाके वो शॉप ले, अब राशन लेने वाले की मर्जी है कि किस दुकान में जाके ले सकता है। रायपुर के किसी भी राशन शॉप में जाके अपना कार्ड लेके वो राशन ले सकता है। जैसे एटीएम से आप पैसे निकालते हैं, वैसे जाके वो पैसा निकाल के कार्ड ले सकता है। अब दुकानदार यदि गड़बड़ करेगा, दुकानदार की दादागिरी रहती कि मेरे पास आएगा नहीं तो कहां जाएगा, वो दुकान बंद करके भाग जाएगा। अब यदि दुकान बंद करके चला गया तो कोई चिंता नहीं करता। यदि वो उसके मोहल्ले का दुकान बंद है तो पड़ोस में जाएगा, पड़ोस में नहीं मिला तो मोबाइल वैन चलते रहते हैं, वहां पे जाके अपना स्मार्ट कार्ड डालेगा और जैसे एटीएम में पैसा निकलता है वैसे 35 किलो चावल, नमक और उसको सब मिल जाएगा और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है। ये देश का एक बड़ा प्रयोग है पीडीएस के करप्शन को 100% खत्म करने का जो हमने किया है। और इस प्रयोग में हमने हर फेयर प्राइस शॉप में पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस बोलते हैं, डिवाइस एक हमने रखा है। इस डिवाइस के बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंगूठा का निशान लगाएगा, अपना स्मार्ट कार्ड डालेगा बाएं में, उसकी आइडेंटिटी उसके अंगूठे से हो जाएगी, उसके स्मार्ट कार्ड से, उसके फोटो से हो जाएगी। और जैसे ही उसने अंगूठा लगाया, उसने अपने फोटो दिखाया तो उसके नाम आ जाएंगे और उसको जो 35 किलो चावल है इस डिवाइस के माध्यम से आप रायपुर में कभी भी आके किसी भी दुकान में जाके बिना मुझे बताए देख सकते हैं। 8 राज्यों के मंत्री आके इस योजना को देखने समझने का काम किए हैं और उनको अच्छा लगा, इसलिए दूसरे राज्यों में इसको लागू करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा कोर पीडीएस का चलित राशन दुकान, मोबाइल फेयर प्राइस शॉप, ये घूमता रहता है, कहीं इसको रुकवाना है तो कहीं भी रुक जाएगा और जिसको जरूरत है वो फेयर प्राइस शॉप से दुकान लेगा। अब हमें एक चमत्कारिक जो बात है, जो मेरे राजनीतिक जीवन की 15, 20, 25 साल का जो सबसे बड़ी मैं अपने जीवन की उपलब्धि मानता हूं या पूरे हमारी सरकार की उपलब्धि मानता हूं या छत्तीसगढ़ की मानता हूं कि छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012, मैंने जीवन में जितने भी काम राजनीतिक क्षेत्र में किए हैं मगर इससे बेहतर, इससे पवित्र और इससे अच्छा काम मैंने अपने जीवन में नहीं किया है। जो एक्ट है हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो दुनिया के, हिंदुस्तान के 40 करोड़ लोगों के मन में उम्मीद और की किरण लेके आएगा, जो गरीबों के लिए जिसकी बहस होती रही है, बात होती रही है, चर्चा होती रही है, पर उसे कभी अधिकार नहीं मिला। हम उसको इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में अधिकार देने जा रहे हैं और अधिकार हमने दे दिया। हमने उसको, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा परिवार कैसे जुड़े और उसके लिए हमने 2-3 क्राइटेरिया किया। जो निकालने का जो तरीका होता है कि हम कितने लोगों को इस राशन की व्यवस्था से, पीडीएस से अलग करेंगे। एक अंत्योदय परिवार होता है, दूसरा बीपीएल परिवार होता है, तीसरा एपीएल परिवार होता है। इन तीनों परिवार के बीच में जो क्राइटेरिया है, और छत्तीसगढ़ में एपीएल और बीपीएल अंत्योदय परिवार को यदि मिला ले तो आपको ताजुब करेंगे कि छत्तीसगढ़ का जो कवरेज है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट आने के बाद 75% छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन इस अधिनियम के तहत उनको अधिकार मिल जाएगा कि वो राशन ले सके।
और इसमें हमने कहा कि जो निकालने का जो क्राइटेरिया है, एक्सक्लूशन का, इंक्लूजन का, इस पूरे पेचीदगी से हटने की जरूरत है। हमने कहा अंत्योदय परिवार को, बीपीएल परिवार को अलग करिए, जो टैक्स पेयर है उनको अलग करिए, बड़े किसान है उनको अलग करिए, जिनकी ज्यादा आमदनी उनको अलग करिए, और 10 से 15% परिवारों को। आप देखेंगे कि एपीएल परिवार 15%, अंत्योदय और बीपीएल परिवार 75% और 10% एक्सक्लूडेड। 10% को अलग कर दिया। एपीएल परिवार को थोड़ा महंगा देते हैं, मगर 75% छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन का इसमें कवर हो रहा है। इसमें हमने जो इंटाइटलमेंट जो पर हाउस होल्ड किया है, मैं थोड़ा एक फर्क बताना चाहूंगा आगे कि हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसमें इंटाइटलमेंट के लिए फैमिली को, परिवार को यूनिट माना है, और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार का जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है उसमें व्यक्ति को यूनिट माना है। इस बारीकों को आप देखेंगे, समझेंगे। आगे मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमने अकेला सिर्फ फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में नहीं किया है, हमने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। खाद्यान्न सुरक्षा, पोषण सुरक्षा। जब तक पोषण उनको आहार नहीं दिया जाएगा, चना नहीं दिया जाएगा, दाल नहीं दिया जाएगा, नमक नहीं दिया जाएगा, तो सिर्फ चावल देने से उनके जीवन में, उनके IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, स्वस्थ और समृद्ध भारत की कल्पना करते हैं, उस कल्पना को साकार करने के लिए ये जोड़ने की जरूरत है और इसको जोड़ा जाना चाहिए। हमने राशन दुकान में लीकेज कम हो, घर में भी हमने उसकी जवाबदारी। राशन दुकान में कार्ड किसके नाम से मिलेगा? उस परिवार की सबसे बड़ी जो महिला है उसके नाम में कार्ड बनेगा। पुरुष को हमने हटा दिया। भरोसा करता हूं मैं, मगर राशन में चूंकि वो डब्बा लेके जाती है, झोला लेके जाती है, घर की व्यवस्था चलाती है, तो हमने पूरे राशन में हमने कहा सबसे बड़ी जो बुजुर्ग महिला होगी उसके नाम से उस कार्ड को हम उसके नाम से डाल देंगे। तो अब महिलाएं कभी गड़बड़ वड़बड़ नहीं करती, राशन को घर ले जाती है। आदमी तो क्या कहीं भटक जाता है, कोने कोने में दुकान में चला जाता है। ये इसका फर्क हुआ है कि हमने कुछ कानूनों में परिवर्तन लाया है। बहुत लंबा, मैं आप इसको डिटेल में नहीं करूंगा। हमने इसमें जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, लोकल बॉडी को इसकी जवाबदारी सौंपी है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी है। और उसके साथ ही साथ हमने इसको जोड़ दिया है छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 से, कि आपको यदि समय पर आपका नाम कट गया, आपका नाम जुड़ गया, आपके अधिकार से वंचित किया गया, तो छत्तीसगढ़ का लोक सेवा गारंटी 2011 आपको प्रोटेक्शन देगा और कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो जाएगी, दुकान के ऊपर, उस क्षेत्र के अधिकारी के ऊपर, कि आपने उसको क्यों नहीं किया। और उसके साथ साथ भी हमने पनिशमेंट उसको इसी एक्ट में 1955 में इसको रखा है, ताकि कानूनी बाध्यता, बंधन भी इसमें बना रहे। ये सारे रिकॉर्ड हमने पब्लिक डोमेन में रखते हैं। सारे लोग, जिसको भी जहां जानकारी चाहिए वो जानकारी ले सकता है। और उसके साथ साथ सोशल ऑडिट की इस व्यवस्था की है। विजिलेंस कमेटी, ऑल लेवल हमने विजिलेंस कमेटी बनाया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो हमने इंटाइटलमेंट बताया है, इसमें अंत्योदय हाउस होल्ड को 35 किलो चावल मिलेगा 1 रुपये के हिसाब से, बीपीएल परिवार को 35 किलो चावल 2 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। और आप देखेंगे दो आंकड़े यदि पहले और दूसरे को मिला लें तो 11 लाख परिवार अंत्योदय का होगा, जो छत्तीसगढ़ की आबादी का 20% होता है, और बीपीएल परिवार में 31 लाख परिवार, जो छत्तीसगढ़ की आबादी का 55% होता है। इस प्रकार 75% आबादी को 1 रुपया और 2 रुपये किलो चावल मिलना प्रारंभ हो गया है। ये देश में सबसे बड़ी योजना। और उसके साथ साथ आयोडाइज साल्ट उसको मिल रहा है फ्री, पल्सेस जो नॉन शेड्यूल एरिया में, और चना शेड्यूल एरिया में, ये भी हमने इसमें जोड़ के रखा है। ये प्रारंभ हो चुका है। इसमें हमने कुछ नई बातें, नया प्रयोग किया है। हमने जो प्रेग्नेंट, जो हमारी वुमेन महिलाएं हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं, उनको भी हमने इस योजना के साथ साथ हमने आंगनबाड़ी में उनको पोषण आहार मिले, भोजन मिले, इसके लिए आंगनबाड़ी से हमने प्रेग्नेंट महिला को और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको जोड़ा है। इसमें 6 महीने से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी में मील के लिए जोड़ा है। और उसके साथ साथ मिड डे मील में 6 साल से 14 साल के बच्चों को मिल रहा है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो माल
न्यूट्रिशन से जो पीड़ित हैं उन बच्चों के लिए व्यवस्था की है। इस फूड ग्रेन से छत्तीसगढ़ के हॉस्टल में रहने वाले जितने हमारे ट्रैवल हॉस्टल, हमारे सामान्य हॉस्टल में रहने वाले लाखों बच्चों को हमने इस एक्ट के तहत लाया है कि उन्हें भी चावल, नमक मिलने की, चना मिलने की उनको अधिकार रहेगा। तो इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में सभी छात्रावास को हमने जोड़ दिया है, सभी आश्रम को हमने जोड़ दिया है, सभी दौल भात केंद्र को जोड़ दिया है, सभी होमलेस जिनके घर नहीं है, जो अपंग है, निराश्रित है, उन सबको जोड़ दिया है। और इसमें जो आपदा पीड़ित यदि कोई परिवार हो, डिजास्टर में जो प्रभावित है, उनको भी इसमें तत्कालिक प्रावधान किया जा सकता है। ये इसके कुछ ऐसे फीचर हैं, जब आप दिल्ली बहस करेंगे लोकसभा के अंदर, फूड सिक्योरिटी एक्ट दिल्ली में आ रहा है, अभी वो अगली इसी सत्र में आएगा, क्योंकि दिल्ली के लोग ये समझ रहे हैं कि हमने इस फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाकर हिंदुस्तान में ऐसा एक प्रावधान लाने जा रहे हैं जो चमत्कार करेगा। मगर जब वो बहस करेंगे तो आप जरूर इस बात का जिक्र करें कि जो प्रावधान छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, छात्रावास के लिए किया गया है और चना और दाल और नमक की योजना की गई है, यदि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी इसमें सहमत हो जाएं तो ये कहेंगे कि उनके अंदर में कुछ सोच है गरीबों के लिए, अन्यथा वो एक्ट उचित नहीं होगा। इसका आपको जो हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस अभियान को हमने शुरू करने में देश की अगुवाई की है और छत्तीसगढ़ ने अगुवाई की है, और इसका श्रेय जाता है कि हम उस पार्टी के हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, इनके संस्कार की वजह से एक छोटा सा कार्यकर्ता डॉक्टर रमन ये काम कर चुका है। इनकी वजह इनकी सबका आशीर्वाद है, नेतृत्व का आशीर्वाद है कि हमने एक हिम्मत और हौसला, ये 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, 10,000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं। मेरे छत्तीसगढ़ की आबादी इस देश का 2% है और उस 2% के पॉपुलेशन के लिए डॉक्टर रमन को छत्तीसगढ़ के बजट में 950 करोड़ रखना पड़ता है। तो 120 करोड़ के देश में जब तक ये इस राशि को जो 10,000 करोड़ बता रहे हैं 10 और 20 गुना नहीं बढ़ाएंगे, और इसमें भी वो कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, ये पेचीदगी है। यदि कैश ट्रांसफर हो गया तो आप ये मानिए कि धान खरीदी किसान का कौन करेगा, हमारी सोसाइटी क्या करेंगे, हमारे स्टॉक कहाँ जाएंगे। यदि कैश ट्रांसफर ही करना है ये पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए पीडीएस में इस हिंदुस्तान में कभी कैश ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का इसमें ये स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि गरीबों का, किसानों का चावल यदि नहीं खरीदा गया, प्रोक्योरमेंट सिस्टम फेल हो गया, तो प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदने की गारंटी होनी चाहिए। लागत मूल्य बढ़ चुका है और लागत मूल्य के लिए हम लगातार दिल्ली से मांग करते रहे कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। जब समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा तो छत्तीसगढ़ सरकार को मजबूरी में किसानों के हित में 270 रुपया बोनस देना पड़ा। हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा एक असर पड़ेगा। मगर एक डॉक्टर साहब, हाँ खत्म हो गया? नहीं सर, थोड़ा सा नहीं, मैं खत्म कर दूंगा। 2-3 जल्दी मैं थोड़ा फर्क बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधान का, इसको आपकी जानकारी में देना, मैंने हार्ड कॉपी दे दिया है, सबके पास है, मगर जल्दी बताता हूं कि उनका क्राइटेरिया क्या है, छत्तीसगढ़ का क्राइटेरिया क्या है, उसमें फर्क क्या है, वो जो प्रावधान करने जा रहे हैं वो कितना कमजोर है, कितना लचर है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट करंट जो स्टेटस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान रही है, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो लाने वाले हैं, उस बिल में और छत्तीसगढ़ के बिल में क्या फर्क है। इसमें जो कवरेज होता है उस कवरेज के बारे में ही फर्क है कि छत्तीसगढ़ में का फूड सिक्योरिटी एक्ट में सिर्फ 10% ही एक्सक्लूडेड है, यानी 10% परिवारों को छोड़ के बाकी परिवारों को, बीपीएल और एपीएल को कहीं ना कहीं हमने शामिल किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केंद्र सरकार के जो फूड सिक्योरिटी एक्ट आ रहा है उसमें 33 और 37% परिवार को अलग कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। दूसरा प्रोविजन उन्होंने जो किया है हमने जो किया है छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट में, इसमें हमने मंथली राशन देने के लिए हाउस होल्ड को, परिवार को यूनिट मानना है, और केंद्र सरकार ने कहा है कि उस व्यक्ति को यूनिट माना जाए। और व्यक्ति को उनका जो रिकमेंडेशन है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आ रहा है उसमें रिकमेंडेशन है 7 kg पर पर्सन दिया जाए, और उसके बाद जो स्टैंडिंग कमेटी का रिकमेंडेशन है 5 kg पर यूनिट, यानी प्रति व्यक्ति।
यदि एक व्यक्ति को 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाएगा, उसका परिवार में 3 मेंबर है तो उसको 15 किलो ही मिलेगा। 7 केजी के हिसाब से भी करेंगे तो 3 व्यक्ति का परिवार है तो 21 किलो मिलेगा, 4 का परिवार है तो 28 किलो मिलेगा। और हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है परिवार छोटा हो या बड़ा हो सबको 35 किलो मिलना चाहिए। इसका हम पालन कर रहे हैं और ये केंद्र में भी परिवार को, हाउस होल्ड को यूनिट मानना चाहिए, व्यक्ति को यूनिट नहीं मानना चाहिए। ये इसका विरोध हमको करना चाहिए कि आप 5 किलो का इंटाइटलमेंट यदि प्रति व्यक्ति को देते हो और हाउस होल्ड को अलग करते हो 35 किलो में तो ये नुकसान होगा। दूसरा, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का कहीं भी इस पे जिक्र नहीं है। पोषण सुरक्षा कहाँ दे रहे हो आप? चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, उसको बाकी चीज भी ऐड करना पड़ेगा उस गरीब को, बीपीएल को, तो ये दूसरा चीज इसमें जोड़ना पड़ेगा। और होमलेस के लिए, हॉस्टल के लिए, बॉयज के लिए इसमें तीसरा प्रोविजन नहीं है। तो जो सेंट्रल एक्ट आ रहा है उसमें इन 3 चीज का, जो होमलेस है, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो वृद्धा, जो विकलांग है, जो वृद्ध है, अति वृद्ध, इन सारी क्राइटेरिया में जोड़ा जाए तो उसका लाभ हमको ठीक से मिल सकेगा। ये सब बोलने इसका असर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ 4 साल में? नो हंगर डेथ रिपोर्टेड, भूख से कोई मौत 4 सालों में छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसका रिजल्ट है, जो रिजल्ट है मैं बता रहा हूं बहुत संक्षिप्त में। पीडीएस में एलडब्ल्यूई डिस्ट्रिक्ट बस्तर और सरगुजा के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पीडीएस सिस्टम 100% सक्सेसफुली चल रहा है। नक्सली भी इसका विरोध नहीं कर पाते, उनकी हिम्मत नहीं है कि उसका विरोध करें। तीसरा, एमएमआर में चमत्कारिक परिवर्तन आया है, 379 से 269 हो गया। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, 79 से 51 आ गया। इस प्रकार इस छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में छत्तीसगढ़ के किसानों को 42,000 करोड़ रुपया धान की खरीदी से हमने उनको दिया है और यही जीडीपी के ग्रोथ का कारण है। किसानों के घर में खुशहाली आएगी, संपन्नता आएगी। किसान यदि खुशहाल होगा तो छत्तीसगढ़ जैसे खुशहाली की ओर बढ़ रहा है वैसे पूरा देश बढ़ेगा। इसलिए आप सब को मैं धन्यवाद दूंगा। इस एक्ट को आपने देखा है, समझा है। दिल्ली में भी इसी प्रकार यदि हम सब जोर लगाए, इन सारी व्यवस्थाओं को ले आएंगे तो 40 करोड़ लोगों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई।